नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद के बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक के दौरान सरकार दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए विपक्षी दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। विधानमंडल का मानसून सत्र कल से हो रहा है शुरू। सत्र के दौरान चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज देश और प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। और सावन का पवित्र महीना कल से शुरू हो रहा है। देवघर स्थित वैद्यनाथ मंदिर, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ सहित विभिन्न शिवालयों में कल श्रद्धालु पहला जलाभिषेक करेंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र कल से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इस बजट सत्र में सरकार 6 नए विधेयक पेश कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार 23 जुलाई को लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि इस बार का बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य के दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र 26 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान दोनों सदनों में 5-5 बैठक होगी। सत्र के पहले दिन राज्यपाल की ओर से स्वीकृत अध्यादेशों की प्रति को सदन के पटल पर रखने के साथ ही 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट सरकार पेश करेगी। 23 और 24 जुलाई को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य किए जाएंगे। 23 जुलाई को ही विधान परिषद में गैर सरकारी संकल्प पेश होंगे और 24 और 25 जुलाई को राजकीय विधेयक सदन में लाए जाएंगे। इसके साथ ही 25 जुलाई को विधानसभा में प्रथम अनुपूरक बजट पर वाद विवाद और मतदान होगा। सत्र के आखिरी दिन 26 जुलाई को सदन में गैर सरकारी संकल्प पेश किए जाएंगे। इधर सत्र के दौरान विधि व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। साथ ही 8 क्विक रेस्पॉन्स टीम तैनात रहेगी। उन्होंने कहा कि सचिवालय, विधानसभा और विधान परिषद क्षेत्र में बिना प्रवेश पत्र के किसी व्यक्ति या वाहन को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इधर मानसून सत्र को लेकर तैयारियां की जा रही है। इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक में सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए सहयोग करने का अनुरोध किया है। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह की अध्यक्षता में भी एक सर्वदलीय बैठक हुई। श्री सिंह ने सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में विश्वास जताया कि सदन में जनहित के मुद्दों पर सार्थक विचार विमर्श होगा। बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन ने बजट से पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। बीआईए के अध्यक्ष केपीएस केसरी ने बताया कि बजट में बिहार के लिए 11 मांगों का एक ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा कि इन मांगों में राज्य में 4 से 5 शहरों को औद्योगिक शहर के रूप में विकसित करने, ड्राई पोर्ट के साथ कस्टम क्लियरेंस देने समेत अन्य मांग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार 7,55,000 करोड़ का है। श्री केसरी ने कहा कि केंद्रीय बजट से राज्य के लोगों को कई उम्मीदें हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालों को लगभग 8,600 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया है। नई दिल्ली में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की ओर से रेहड़ी पटरी वालों के लिए आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम में श्री नड्डा ने यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों के लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल और दिशा निर्देश जारी किए। श्री नड्डा ने प्राधिकरण को रेहड़ी पटरी वालों के लिए 100 रुपए का पंजीकरण शुल्क माफ करने का निर्देश दिया। इससे इन विक्रेताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और पंजीकरण में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण अगले 1 वर्ष में 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों को प्रशिक्षित करेगी। आप सबको सर्टिफिकेट मिलेगा और वो सर्टिफिकेशन आपके दुकान के लिए एक असरदार प्रमाण पत्र भी बनता है। उसके साथ सबको हम एक टेस्टिंग किट भी देंगे। तो इस तरीके से सशक्तिकरण करने का कार्यक्रम चलाया गया है। 2,16,000 से ज्यादा लोगों को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 में अत्यधिक मौत के दावे की एक रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने विशेषज्ञों के रिपोर्ट को भ्रामक बताया है। 19 की बजाय 20 में 11.9 लगभग 12 लाख
डेथ एक्स्ट्रा हुई। हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते और नकारते हैं, क्योंकि हमारे पास सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक पुख्ता सिस्टम देश में अवेलेबल है। तो ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का है और बाय लॉ इसको एनफोर्स किया जाता है, और जो डेथ्स होती हैं उनको सिस्टमैटिकली इस सिस्टम में रजिस्टर किया जाता है स्टेट्स में, और फिर सेंटर में इसकी कोलेक्शन होती है, रिपोर्ट आती है। अगर हम उस डेटा पे जाएं, CRS का डेटा कहते हैं, तो हमारे पास नंबर जो है कि 19 की बजाय 20 में एक्स्ट्रा ज्यादा कितनी डेथ, तो वो नंबर जो है इसमें वो है 4,74,000 4.574, और ये कहते हैं 12। नेपाल में KP शर्मा ओली की सरकार आज विश्वास मत प्राप्त करने का प्रयास करेगी। श्री ओली चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। वे नेपाल के सबसे बड़े साम्यवादी दल CPN-UML के अध्यक्ष हैं। श्री ओली ने पुष्प कमल दहाल उर्फ प्रचंड सरकार के पतन के बाद सरकार का गठन किया है। उन्हें 275 सदस्यों वाले निचले सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए 138 मतों की आवश्यकता है। प्रदेश में बिना निबंधन के चल रहे स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में लगभग 24,000 निजी स्कूल बिना निबंधन के चलाए जा रहे हैं। वहीं प्राथमिक शिक्षा के निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने आदेश जारी कर इन स्कूलों को तत्काल निबंधन कराने के आदेश दिए हैं। इन स्कूलों को निबंधन के लिए 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन देना होगा। निबंधन नहीं कराने की स्थिति में 1 लाख रुपए जुर्माने से लेकर स्कूल बंद किए जाने तक की कार्रवाई की जा सकती है। आदेश में कहा गया है कि सभी निजी स्कूलों को शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निबंधन कराना अनिवार्य है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पर्व को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह और श्रद्धा का वातावरण है। यह पर्व आध्यात्मिक और शैक्षिक गुरुओं को समर्पित है। इस अवसर पर लोग अपने उन गुरुओं को याद करते हैं जिनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद ने उनके जीवन को दिशा दी। भगवान बुद्ध ने बोधगया स्थित बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ की यात्रा की थी और पूर्णिमा के दिन यहां अपना पहला प्रवचन दिया था। आज के दिन भगवान बुद्ध के अनुयायी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इधर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पटना सहित प्रदेश भर में भी कई कार्यक्रम का आयोजन किए जा रहे हैं। सावन का पवित्र महीना कल से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम और मुजफ्फरपुर जिले में स्थित गरीबनाथ में श्रद्धालु पहला जलाभिषेक करना शुरू करेंगे। मेला 19 अगस्त तक चलेगा। स्थानीय प्रशासन ने कांवरियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह शेड लगाए हैं। कांवरिया पथ पर पेयजल और शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही जगह जगह स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए हैं। श्रावणी मेला को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इधर वैशाली जिला प्रशासन ने कांवरियों की सुरक्षा के लिए कई स्थानों पर विश्राम स्थल बनाया है। साथ ही यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि सावन महीने में शनिवार और रविवार को मुजफ्फरपुर की ओर जाने वाले वाहन लालगंज सरैया होते हुए मुजफ्फरपुर जाएंगे। देवघर जाने वाले कांवरिया सुल्तानगंज जाने के क्रम में बिहार में बांका, मुंगेर और जमुई से होकर गुजरते हैं। इन क्षेत्रों में कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं के लिए कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मुंगेर में कई कांवरियों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सावन का महीना काफी शुभ है। जी अभी तो पहला साल है जी, बहुत अच्छा लगा। अब भगवान परीक्षा तो ले रहे हैं लेकिन अच्छा तो लग रहा है। इच्छा है बाबा का स्थान है तो ठीक तो रहेगा। पहले से अपेक्षा बहुत अच्छा, इतना अच्छा हम नहीं देखे थे। जो हम लोग रोड से जाते थे अभी तो इतना सुंदर है जो हर जगह पे मतलब कि मुझे रुई के पर पैर रख करके फूल जैसे बिछ जाता है ना। कच्ची कमरिया तो हमको सबसे बेस्ट लगा कि जो बालू का जो छिड़काव जगह जगह पर जो हो गया है ना, ये बहुत ही आरामदायक है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने राज्य के 2 निजी आयुर्वेद कॉलेजों को मान्यता दे दी है। आयुष मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन के प्रवक्ता डॉक्टर राकेश पांडे ने बताया कि छपरा और गया जिले के 2 कॉलेजों को मान्यता मिली है। इन कॉलेजों में 60 छात्रों के नामांकन की मंजूरी दी गई है। पटना जिले के शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा समेत 4 कर्मियों को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर सतीश चंद्र झा ने बताया कि महिला शिक्षकों और कर्मचारियों की ओर से दिए गए मातृत्व अवकाश के आवेदन और बकाये भुगतान में जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
किशनगंज जिले के खोरीबारी थाना क्षेत्र अंतर्गत पानी टंकी के पास भारत नेपाल सीमा के करीब एसएसबी जवानों ने 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक पाकिस्तानी और 2 नेपाली नागरिक शामिल हैं। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे दिन कल प्रदेश भर से 24 फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। औरंगाबाद से 6, गया से 5, पूर्णिया से 3 और पटना, दरभंगा, बेगूसराय तथा जहानाबाद से 2 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। आयोग के सचिव मोहम्मद गयासुद्दीन अंसारी ने बताया कि पकड़े गए अभ्यर्थियों पर फर्जीवाड़ा का केस दर्ज कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पकड़े गए अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से ली जाने वाली किसी भी परीक्षा में प्रतिबंधित किया जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट पेपर लीक मामले में 3 और लोगों को पटना के बोरिंग रोड से गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 व्यक्ति राजस्थान के भरतपुर चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र हैं। सूत्रों के अनुसार दोनों आरोपी 5 मई को आयोजित परीक्षा के दिन झारखंड के हजारीबाग में मौजूद थे। गिरफ्तार किया गया तीसरा व्यक्ति पेपर लीक सरगना को हर तरह से सहायता उपलब्ध करा रहा था। पटना जिले के आलमगंज थाना क्षेत्र में गायघाट के पास एक व्यक्ति से अपराधियों ने 10 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई गड़बड़ी पर लिखा है, दूसरे दिन भी दर्जनों विमान देर से उड़े, रेल नेटवर्क और बंदरगाह भी रहे प्रभावित। दैनिक जागरण की सुर्खी है, यूपीएससी चेयरमैन मनोज का इस्तीफा। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, जीविका में फर्जी सर्टिफिकेट पर भर्ती, जो खुलासा किया उसे ही हटाया। प्रभात खबर लिखता है, रोहतास में ग्लूकोनाइट और गया में निकेल खदान की नीलामी, इसी साल से खनन। आज अखबार की सुर्खी है, शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की बनेगी समेकित नीति। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होगी। बैठक के दौरान सरकार दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए विपक्षी दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। विधानमंडल का मानसून सत्र कल से हो रहा है शुरू। सत्र के दौरान चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज देश और प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों का हो रहा है आयोजन। और सावन का पवित्र महीना कल से शुरू हो रहा है। देवघर स्थित वैद्यनाथ मंदिर, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ सहित विभिन्न शिवालयों में कल श्रद्धालु पहला जलाभिषेक करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।